बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल चतुर्थ अध्याय। केवल है अभिमान गए सेवक सामी भाव। केवल है अभिमान गए सेवक सामी भाव। चेतन ऊर्ध प्रवाह में कोई बल देह भाव। चेतन ऊर्ध प्रवाह में कोई बल देह भाव। जिस काल में आत्मा को यह भाव हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उस अवस्था में अज्ञान से अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण प्रकृति प्रवाह में नीचे को चली जाती है। इस अभिमान युक्त देह को कैवल्य देह कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, यह अभिमान युक्त भाव जीव के पतन होने का कारण है। अपने स्वामी के पद को स्वयं अपना जानना और ग्रहण करना एवं हमसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अविद्या द्वारा प्रकट हुई वाणी जीव के अधपतन का कारण है। जीव सदैव जीव है, वह ब्रह्म कभी नहीं होता। योग समाधि में जीव लोहो अग्निवत ब्रह्म साधर्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म नहीं हो जाता। समाधि या मुक्ति में जीव ब्रह्मानंद भोग कर तन्मय तदाकार हो आनंद को प्राप्त करता है। जड़ पदार्थ दूसरे पदार्थ में लय हो जाते हैं, कार्य कारण में लय हो जाता है। जीव किसी पदार्थ का कार्य नहीं है जो अपने कारण में लय हो जावे। जीव कूटस्थ पदार्थ है। अविद्या संस्कार की निवृत्ति जब हो जाती है, तब यह आत्मा प्रकृति बंधन से छूटकर शुद्ध परमानंद का आस्वादन करती है। आत्मा के अंदर अहं ब्रह्मास्मि का भाव पतन का कारण है और इसी देह को कैवल्य देह कहते हैं। कैवल्य देह के छूट जाने पर ही प्रकृति बंधन से जीव छूटता है। अभिमान जीव के पतन का कारण है। जब मैं ब्रह्म हूँ यह अभिमान जीव से छूट जाता है, तब प्रभु में प्रेम प्रभाव आत्मा का होने लगता है। यह जीव का नित्य स्वामी सेवक संबंध का भाव जागृत हो जाता है। अभिमान के छूट जाने पर आत्मा शुद्ध रूप में आ जाती है एवं प्रकृति बंधन की निवृत्ति हो जाने पर आत्मा का पर ब्रह्म की ओर चेतन ऊर्ध्व प्रभाव होने लगता है। अहं ब्रह्मास्मि के अभिमान होने से विज्ञान के कारण जीव का जड़ अर्ध प्रभाव होता है और अहं ब्रह्मास्मि रूपी अविद्या के नाश हो जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रभाव होने लगता है। चैतन्य ऊर्ध्व प्रभाव होने पर कैवल्य देह का अभाव हो जाता है। कैवल्य देह में जीव को ब्रह्मास्मि का भान होता है। इसलिए इस पद में जीव के पतन का कारण कैवल्य देह बतलाई गई है, अर्थात अहं ब्रह्मास्मि के भाव से ही जीव मुक्ति से पतन हो जाता है। स्वामी सेवक भाव से भजन द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है और प्रभु प्राप्ति से जीवन मुक्ति एवं परमानंद की उपलब्धि होती है। योग की ऊंची भूमि में पहुंच जाने पर प्रकृति का संबंध अविद्या का अभाव हो जाता है और उसके अभाव से आत्मा की चेतन ऊर्ध्व गति होने लगती है। इसलिए जीव के भ्रमयुक्त अहं ब्रह्मास्मि के अभिमान को योगाभ्यास द्वारा क्षय करके योगी अपने परम पद परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर कृतकृत्य होता है। आगे के दोहे में आत्मा के शुद्ध देह का वर्णन किया गया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।